Hello everyone, welcome to Law Prep Tutorial YouTube official channel. Today I am going to here discuss about sitting arrangement part 2. I was discuss row in last previous video. Now today is the part 2 of sitting arrangement. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पार्ट 2 में पैरेलल रो के बारे में बात करेंगे और आपको मैं बता दूं क्लैट और एलेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, उसमें एक आपका पैरेलल रो, सिंगल रो एंड अनदर वन सर्कल। जो सर्कल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम सर्कल के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कि ये जो फेमस क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा और ये आपका क्लैट का 2025 का क्वेश्चन है, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास हमारा पूरा सिंगल रो पे था और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है पैरेलल रो। तो पैरेलल रो का नाम ही है पैरेलल रो, मतलब टू रोज, यानी दो रो के बारे में हमें डिस्कस करने हैं। व्हेन वी डिस्कस अबाउट योर टू रोज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहां देखना रहता है कि टू रो में हमारा डुअल डायरेक्शन अप्रोच होता है, और जब भी डुअल डायरेक्शन की बात करते हैं तो पर्सन यहां पर जब भी बैठेगा तो दो डायरेक्शन आपको एक साथ दिया जाएगा। पहले बेसिक, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हम सबसे पहले बेसिक के तरफ कि यहां भी हमारा एक ही टारगेट है कि जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में हमने बोला कि सिंगल रो में हमारा टारगेट है प्लेस को फाइंड आउट करना, सेम एज इट इज पैरेलल रो भी कहता है आपको क्या करना कि पर्सन को ना फाइंड आउट करके प्लेस को ही रिकॉग्नाइज करना। अब चलिए, ये हमारे सिंगल रो से भी आसान होते हैं। व्हाई? क्योंकि सिंगल रो आसान इसलिए होता है जितने लोग आप ऊपर बैठाइएगा ऑटोमेटिकली नीचे भी उतने ही पर्सन बैठ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट में चलता हूं। पर्सन, प्लेस और एंड पॉइंट, यानी तीन चीजों को डिसाइड करना होता है, प्लेस, पर्सन, एंड पॉइंट। बट प्लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैरेलल रो और सिंगल रो। तो एंड पॉइंट हमारा दो ही होता है, या तो हमारा लेफ्ट एंड होगा या तो हमारा राइट एंड होगा, एंड राइट और लेफ्ट एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इसको डिस्कस करना। तो चलिए, तो कुछ पॉइंट मैंने पहले से मेंशन किया है कि पैरेलल रो जब भी डिस्कस करता है तो मैक्सिमम प्लेस रिकॉग्नाइज एट वन टाइम। सेकेंड वन इज द कि इवन नंबर ऑफ पर्सन ऑलवेज गिवन। अब इवन नंबर ऑफ पर्सन का मीनिंग समझिए कि आप अगर दो पैरेलल रो में बैठे हैं तो जितने पर्सन ऊपर बैठे होंगे उतने ही पर्सन नीचे भी बैठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि यहां पर अगर 8 पर्सन बैठे हैं रो में और चार चार लोग आपको डिवाइड करना होगा, तो 8 पर्सन होंगे तो 4 इन ईच रो। अगर आपके पास 10 होगा तो 5 इन ईच रो। अगर ये 12 होंगे तो 6 इन ईच रो। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा पर्सन आपको इवन नंबर ऑफ ही दिया जाएगा, बिकॉज हर पर्सन एक दूसरे के आमने सामने फेस करके बैठे रहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि 8 पर्सन सीटेड इन अ 2 पैरेलल रो, 8 लोग 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। इन अ रो 1 ABCD आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, while in a row 2 PQRS are seated and all of them facing north। अब बोला गया जैसे नॉर्थ और साउथ की बात हुई तो हर पर्सन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो आप जब यहां रिकॉग्नाइज करेगा तो अगर नॉर्थ में बैठा हुआ पर्सन अगर PQRS है तो इसका ये एंड क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंड। और अगर यहां पर पर्सन बैठा हो तो ये इसका एंड क्या कहलाएगा, राइट एंड। इट मींस व्हाट कि नॉर्थ तरफ बैठा हुआ पर्सन का फेस जब साउथ की तरफ पर्सन की तरफ देखेगा तो दोनों की एंड जो है अपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ साइड के पर्सन को देखिए तो ये लेफ्ट के तरफ देख रहा है, इट मींस व्हाट, नॉर्थ में देख रहा है, तो साउथ वाला ये पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट हैंड। यानी जो इसका लेफ्ट हैंड होगा यही ऊपर वाले का राइट हैंड होगा, और जो इसका लेफ्ट हैंड होगा वो इसका हो जाएगा राइट हैंड। तो ये दो पॉइंट बहुत ही बेसिक है। और मैं आपको बता दूं कि रो कभी भी ये पहले से आपको खींच के तैयार नहीं करना। यानी हमने बोला कि रो हमारा सिंगल हो या पैरेलल हो, जब भी हमें इन दोनों की बात होगी तो मैं वन टाइम में क्या करूंगा, हर पर्सन का फेस पहले से ना देकर मैं इसे लाइव रिप्रेजेंट करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में कैसे क्लियर होगा, जैसे मैंने आपके सामने रखा है कि 8 पर्सन इन सीटेड इन अ 2 रो
पी क्यू आर एस आर सीटेड इन अ रो 1, और जबकि बोला गया कि पी क्यू आर एस जो सीट बैठा हुआ है ये बैठा हुआ रो 1 में, यहां पर एक फेस आपको मैं लिख देता हूं नॉर्थ, और जबकि साउथ में बैठा हुआ पर्सन, और ये सभी का फेस हमारा क्या है नॉर्थ में। तो नॉर्थ और साउथ ये दो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है, और सभी का फेस हमारे पास कहां पर है साउथ में, और यहां पर ए बी सी डी आर सीटेड इन रो, और सभी का फेस कहां पर है नॉर्थ में। अब पहला कंडीशन आपको क्या दिया है, हमने बोला पहले रिप्रेजेंटेशन आप नोट कर लीजिए कि पी क्यू आर एस नाम का जो पर्सन बैठा हुआ है ये लोग कहां बैठे हैं साउथ में, तो मैंने पी क्यू आर एस नाम के पर्सन को साउथ में बिठा दिया। पहले रिप्रेजेंटेशन आप रख लीजिएगा इन रो 1। अब रो 2 में जो पर्सन बैठा हुआ है वो ए बी सी डी नाम का पर्सन बैठा हुआ है, और सभी का फेस कहां पर है, तो ये जो लाइव हमने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है इसको अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये इसका राइट हुआ, ये इसका लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट एंड ये राइट। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो मैंने यहां लिखा ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। इट मीन्स व्हाट, हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉर्थ साइड पर्सन जो फेस करके बैठा हम उसकी बात कर रहे हैं। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी मीन्स ओरिजिन कौन होगा, सी होगा। एकदम लाइव चलिए, सी के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ पर्सन हमारा कौन है, ए। और मैंने जस्ट अभी बोला जितने पर्सन नीचे बैठे हैं उतने ही सेम एज इट इज पर्सन कहां बैठ जाएंगे, ऊपर। वाई, बिकॉज बोथ द पर्सन सिटेड एंड फेसिंग टू ईच अदर। तो यहां पर हर पर्सन एक दूसरे के आमने सामने फेस करके बैठा हुआ है, सो दैट्स वाई यहां पर जितने 3 नीचे बैठे 3 ऊपर, टोटल बिठाने हमें कितने हैं 8, और 8 में से हमारे 6 प्लेस कंफर्म हो चुके हैं। अब एक प्लेस या तो मैं यहां रखूंगा या तो मैं यहां रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पेपर के लिए आपका रामबाण है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें बोला गया कि पी क्यू इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। इट मींस व्हाट, जहां पर पी और क्यू जाएगा दोनों साथ में जाएगा। तो जैसे पी क्यू की बात होगी तो माइंड में एक हमारा इमेज बनेगा कि ये साउथ की ओर फेस करके बैठा हुआ है। अब आपसे बोला गया कि नाइदर पी नॉर क्यू सीटेड एट द एंड ऑफ रो। इट मींस व्हाट, कि पी और क्यू दोनों में से कोई भी पर्सन एंड पर नहीं बैठा है, तो ये कहां बैठा होगा, मिडिल में। बट यहां से मैं अभी मिडिल नहीं डिसाइड कर सकता हूं। व्हाई, बिकॉज यहां पर ये नहीं पता कि लेफ्ट साइड इसका एंड होगा या राइट साइड एंड होगा। अब अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया कि एस एंड डी फेसेस टू ईच अदर। इट मींस व्हाट, कि जहां पर भी एस और डी बैठेगा वो आमने सामने फेस करके बैठेगा, बट डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब देखिए, जब डी ए का नेबर नहीं होगा तो ये 2 प्लेस यहां से खत्म हो गया, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहां पर किसको रख दिया, डी को, और यहां कौन आ जाएगा, एस, क्योंकि इधर हो नहीं सकता और एक ही पर्सन का एंड हमारा खाली है। तो अब आपको बोला पी और क्यू क्या बोला, एक दूसरे का नेबर है, तो फिलहाल हमारा प्लेस अभी कंफर्म नहीं है, तो पी क्यू को हमने यहां रख दिया, और बाय डिफॉल्ट यहां पर हमारा कौन बच जाएगा, आर, और नीचे ऑलरेडी 3 प्लेस भर चुका है तो एक कौन बचा होगा, बी। अब आप अगर गौर से देखिए लास्ट लाइन में बोला कि पी डज नॉट फेस सी। इट मींस व्हाट, जब पी का फेस सी के तरफ नहीं है तो यहां से मैं इसको हटाऊंगा, और जब पी का फेस सी के तरफ नहीं है तो यहां पर कौन आ जाएगा, क्यू, और यहां कौन आ जाएगा, पी। तो ये हमारा हो गया पैरेलल रो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को जितना आराम से रीड करिएगा उतना बेहतर तरीके से हम इसके आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आपके लिए एग्जांपल लिए ताकि आपके माइंड में ये कैप्चर हो जाए कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और याद रखिएगा, जिसका 90% रिप्रेजेंटेशन अगर समझ में आ जाए तो मात्र 10% ही हमें मेहनत करना है। इट मींस व्हाट, हर एग्जाम के लिए प्रोसेस सबसे मेन होता है। अगर आपकी प्रोसेस बेहतर है तो आप 100% रिजल्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं यहां पर कि अब आपके पास 10% रो में बैठे हुए 2 पैरेलल रो में, जिसमें से बोला गया इन रो 1 VWXYZ आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। तो मैं सबसे पहले यहां रिप्रेजेंटेशन लिख दूंगा VWXYZ। इट मीन्स अगर 10 लोग बैठे हैं तो 5-5 का सेट बनेगा। तो अगर ये नॉर्थ में बैठा हो तो हमने फेस नॉर्थ कर दिया, और फिर बोला गया FGHIJ, और ये सब पर्सन कहां बैठे हैं, साउथ में, तो मैंने साउथ में इसका फेस यहां पर
कर दिया। जैसे आपने यहां पर नॉर्थ साउथ को ब्रेक कर दिया तो मुझे पहले से प्लेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। इट मींस व्हाट, जब तक कि यहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा, और हमने बोला कि हमें प्लेस फाइंड आउट करना है ना कि पर्सन, और अगर हमें प्लेस टारगेट मेरे दिमाग में होगा तो मैं सबसे पहले प्लेस को रिकॉग्नाइज करूंगा। जितने लोग नीचे बैठेंगे उतने लोग ऑटोमेटिक ऊपर बैठ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो हमारे दिमाग में कैप्चर हो गया कि वाई अगर डब्ल्यू के लेफ्ट में थर्ड बैठा है तो डब्ल्यू इज द ओरिजिन, और इसके लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ, वाई। तो जितने लोग ऊपर बैठे हैं उतने ही लोग नीचे बैठ चुके हैं। टोटल हमें कितने बिठाने हैं, 10 पर्सन। और अगर आप दोनों रो को आप कैलकुलेट करिए तो यू हैव ऑलरेडी सीटेड कितने, 8 पर्सन को आप तो बिठा चुके हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अब आपसे बोला गया द पर्सन हु फेसेस वाई, द पर्सन हु फेसेस वाई, आपसे बोला सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एप, जिस पर्सन का फेस वाई के तरफ है, तो मैंने वाई की तरफ फेस करके रखा, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एप। एप अगर साउथ में फेस करेगा तो राइट इसका राइट इस साइड होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉर्थ। अब हमने यहां पर जैसे मेंशन कर दिया तो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन, आपको बोला गया एफ एंड आई, यानी एफ और आई के बीच में केवल एक पर्सन बैठे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि आई मेरा यहां भी हो सकता है और आई हमारा यहां भी हो सकता है। अब अगर मैं आई को यहां पे रखूं देन व्हाट हैपेंड, एच एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब अगर एच और जे को मैं इमीडिएट नेबर बनाऊं तो आपको पता है कि यहां तो जगह खाली नहीं है, तो हर हाल में मुझे यहीं रखना पड़ेगा। और बोला आपसे कि जे नेवर सीट एट द एंड ऑफ रो, तो अल्टीमेट यहां एच होगा और यहां क्या आ जाएगा, जे। तो जैसे ऊपर 5 तो नीचे भी 5 कंफर्म। बोला द पर्सन हु फेसेस जी, तो बचा तो जी ही है ना, द पर्सन हु फेसेस जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, यानी जो पर्सन का फेस जी के तरफ है वो जेड के इमीडिएट राइट है। अब आप देखिए जेड का इमीडिएट राइट नहीं हो रहा, लेफ्ट हो रहा है। इट मींस व्हाट, कि जो आपने आई को यहां फिक्स किया तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो सो दैट्स व्हाई यहां पर हम आई को रखेंगे और इस जगह पर जो हमने जी रखा है तो यहां पर एच हो जाएगा और यहां पर हम किसको रख देंगे, जे को। अब यहां पर जी अगर आया तो जिस पर्सन का फेस जी के तरफ है सीट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो जेड के इमीडिएट राइट में है। बोला कि x इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ z, तो x यहां आ गया, तो यहां फिर हमारा कौन बच गया, तो v। तो ये जो हमने आपको बताया ये हमारा पैरेलल रो का पहला केस नहीं बल्कि दूसरा क्वेश्चन का हमने सेट बताया। थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए है, सभी लोग इसे बनाइएगा और आप कमेंट में इसे जरूर बताइएगा कि आपका क्या क्या आया है आंसर। नाउ अब हम आगे की ओर, जो मेरा मेन थर्ड सेक्शन आज स्टार्ट होगा वो हमारा है सर्कल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अगर मैं सर्कल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो सर्कल में भी प्लेस होता है और सर्कल में भी पर्सन होता है, बट नेवर गिवन एंड पॉइंट। तो आपके पास एंड पॉइंट जब नहीं होगा देन व्हाट हैपन, तो यहां पर सर्कल एक सर्कुलर रहता है जिसका ना तो कोई बिगिनिंग होता है और ना ही कोई उसका एंडिंग होता। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट जब हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 तरह का यहां पर रिप्रेजेंटेशन आता है। एक फेसिंग इनसाइड मींस व्हाट, सेंटर के तरफ, और एक होता फेसिंग आउटसाइड मतलब सेंटर के बाहर। जब आप इसे सर्कल में आप रिप्रेजेंट करिए तो हमारे दिमाग में वहां पर मैक्सिमम प्लेस चलता था और रो में, और यहां पर हमारा मैक्सिमम पर्सन चलेगा। मैक्सिमम पर्सन मतलब ये कहता है कि वन टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना। अब अगर आप गौर से देखिए तो मैंने बोला कि सबसे पहला हम ओरिजिन डिसाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ओरिजिन। ओरिजिन हमारे इन फ्रंट में होता, तो ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। जैसे हमने ओरिजिन को डिसाइड कर दिया तो बाकी रिमेनिंग पर्सन जो है हमारा लेफ्ट राइट में बैठ चुका होगा। अब देखिए
जब भी इंफॉर्मेशन की बात होगी तो यहां पर डेफिनिट और इनडेफिनिट दो तरह का इंस्ट्रक्शन आपको देगा। डेफिनिट वो होता है इंस्ट्रक्शन जो पहले से ही बैठा होगा, इनडेफिनिट वो होगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इन बिटवीन कि यार मैं इसको रखूं या ना रखूं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां पर एक डेफिनिट का मैंने एग्जांपल लिया है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब यहां पर अगर ओरिजिन देखा जाए तो बी हमारा क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन को मैं हमेशा यहीं पर रखूंगा। तो बोला गया इसके राइट में सेकंड कौन है, फर्स्ट सेकंड यहां पर कौन आ गया, ए। याद रखिएगा बैठा हुआ पर्सन हमेशा जीरो काउंट करता है, तो कभी भी बी के थ्रू काउंट मत करिएगा। 1 2 ऐसा गलत हो जाएगा, 1 2 हमने काउंट कर दिया। हो जिसके पीछे लगाओ उसके रिस्पेक्ट में अगला सेंटेंस कनेक्ट है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में सेकंड कौन बैठा है, बी। तो ये हमारा डेफिनेट हो गया कि मेरा 3 प्लेस कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसको हमने एक बार कंफर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल डी सीट बिटवीन एफ एंड जी। अब डी बैठा हुआ किसके बीच में, एफ एंड जी के बारे में, बट वी आर नॉट श्योर कि विच प्लेस सीटेड कौन ऑलरेडी बैठेगा, एफ बैठेगा या फिर जी बैठेगा। सो दैट्स वाई ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनडेफिनेट का, और ये एग्जाम्पल हो गया डेफिनेट का। मैक्सिमम पर्सन बिठाना हमारा टारगेट है। अब हम चलते हैं कि जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हमारा यहां पर आज एक एग्जाम्पल के रूप में लेना है, और अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। पहले पर्सन कितने बैठे, 8 पर्सन बैठे। तो 8 पर्सन जब बैठा हुआ नहीं है बल्कि 7 बैठा हुआ, तो पहले जब भी कभी पर्सन का रिप्रेजेंटेशन करिए तो आमने सामने ओरिजिन बना के रखिए, और प्लेस कहीं से भी आप बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि आपका लेफ्ट राइट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका नेबर है। तो मैंने यहां पर बोला कि डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई। तो पहले एक छोटा सा इमेज बना लिया, जब तक इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन होगा मैंने इमेज बना लिया कि डी सी और ए का नेबर नहीं है। सेकेंड लाइन बोला जी हुई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका, डी का। तो डी के लेफ्ट में सेकेंड कौन बैठा है, जी इज द नेबर ऑफ एफ एंड ई। तो नेबर ऑफ कौन, जी। तो एफ और ई का नेबर है, तो एफ और ई तो यहां बैठ ही नहीं सकता, तो यहां एफ आ गया और यहां ई। मैक्सिमम पर्सन बिठाना है, टोटल 7 बिठाने, तो 7 में से 4 पर्सन मैंने बिठा दिया, बचा मेरे पास 3 है। बोला बी सीट बिटवीन ए एंड सी, तो बी सीट बिटवीन ए एंड सी, तो सी यहां आने से रहा, यहां कौन आ जाएगा, ए, और यहां कौन आ जाएगा, सी। आई होप सो कि आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। तो जो आज की मैंने आपको जस्ट स्टार्ट किया था, ये सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको आप जरूर बनाइएगा। और ये जो हमने क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत ही सिंपल है, आप कमेंट में जरूर बताइए। तो कैसा रहा आज का सेशन। मैंने टोटल 3 क्वेश्चन दिए थे सर्कल में, और सर्कल के अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना, कंडीशन का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। जब आप कंडीशन एनालिसिस करते हैं तो फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिस तरह से हमने यहां पर डेफिनिट और इनडेफिनिट का यहां पर हमने बनाया है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसको आप डिडक्ट करिए, फिर उसके ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालिए। देन लास्ट वन इज द जो आपने बिठाया वो सही है या नहीं है। आई होप कि आपने जो मैंने ये डिस्कस किया वो सारे समझ गए। तो बिल्कुल एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।